गुजरात के सूरत में बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना काल के बाद बिहार के लोगों ने अपना व्यवसाय करना शुरू किया। यही बिहार के लोगों की असली ताकत है। इस चुनाव में बिहार में जातिवाद का खेल नहीं चला। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है। सूरत में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले को देश की जनता नहीं करेगी स्वीकार। कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग नामदार के हरकतों से दुखी। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज। गृह मंत्री अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े ने भी मुलाकात की। दिल्ली में जेडीयू नेताओं का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। बिहार में पटना में एलजेपीआर नेता चिराग पासवान से मिले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। चिराग ने कहा कि नित्यानंद हमेशा से अहम कड़ी साबित हुए। बिहार के पटना में आज भारत से बोले चिराग पासवान, कहा जनता को डबल इंजन का मतलब समझाने में सफल रहे। 1 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करेंगे। मैं नीतीश को सीएम मानता हूं। हम लोगों को निरंतरता में काम करना है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। जिले जिले में उद्योग लगाने की बात की है। नीतीश सीएम बनेंगे? मैं मानता हूं, बिल्कुल। एचएम प्रमुख जीतन राम मांझी का बयान, कहा हमें कम आका गया, मुंह और हाथ चमकाकर मोल भाव करना नहीं आता। हम जरा इधर उधर की बात नहीं करते हैं तो सीट कम मिला है, साफ बात है। अगर हम भी इधर उधर की बात करते, जरा हाथ चमकाते, जरा मुंह चमकाते, तो जरूर सीट ज्यादा मिल जाती। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, कहा मैं पार्टी और परिवार छोड़ रही हूं। नतीजों के बाद आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर लालू परिवार में बढ़ा टकराव। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, कहा संजय रामीज के बारे में बोलने पर घर में पड़ती हैं गालियां, चप्पल से होती है पिटाई। संजय रामीज और तेजस्वी से पूछे कि मुझे परिवार से क्यों निकाला। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा किसी 1 या 2 व्यक्तियों की वजह से टूट रहा है लालू परिवार। मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। रोहिणी आचार्य पर जेडीयू नेता अरुण कुमार का बयान, कहा उनका पारिवारिक मामला, इसका समाधान उन्हें खुद ढूंढना चाहिए। रोहिणी आचार्य पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा ये उनका पारिवारिक मामला, उम्मीद है परिवार में रार जल्द होगी खत्म। बिहार के पटना में रोहिणी आचार्य पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का बयान, कहा रोहिणी को जज बनाने का हक नहीं है, पार्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आने पर जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, कहा जंगल राज की डर से हमारे वोटर एनडीए के साथ गए। आज सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव में पार्टी की हार की चर्चा। दिल्ली में जनस्वराज पार्टी के प्रवक्ता पवन वर्मा का बयान, कहा बिहार में हमारा संदेश सही था, 30 साल की बदहाली के बाद एक व्यवस्थित बदलाव की जरूरत थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज की 2 अलग-अलग एफआईआर। क्राइम ब्रांच की टीम ने यूनिवर्सिटी के ओखला ऑफिस को किया नोटिस। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर्स उमर का नया वीडियो सामने आया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास मोबाइल शॉप की दुकान पर फोन रिचार्ज कराता नजर आया। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शामिल आतंकी डॉक्टर मुजमिल से संपर्क रखने वाले पुलिस ने हिरासत में लिया। तबलीगी जमानत में आई है इमामुद्दीन की मस्जिद।
नौगांव में हुए विस्फोट पर जम्मू कश्मीर सरकार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि, मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में होंगे शामिल। यूपी इस मेले में लोकल टू ग्लोबल नीति को करेगा प्रदर्शित। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बुलाई पार्टी की बैठक, आज हार की वजह से करेंगे समीक्षा, तेज प्रताप के आवास पर होगी बैठक। कर्नाटक के बेंगलुरु में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान, कहा बिहार के लोग शायद समझ नहीं पाए कि 10,000 से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बीजेपी ने वोट खरीदने का काम किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा मुझे उम्मीद है कि दोबारा नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर, दोनों देश अपने संबंधों को सुधारें, यही एकमात्र रास्ता। राजस्थान के जयपुर में मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा दुनिया में महायुद्ध जैसे हालात, भारत के दर्शन में समाधान। जिन प्रश्नों के उत्तर दुनिया के पास नहीं है, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो चिंतन चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो मन चाहिए और जो व्यवहार की आदत चाहिए, वो भारत के पास है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर का किया दौरा, मनरेगा, ग्राम विकास सहित योजनाओं की अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आरएसएस के पथ संचालन का स्वागत करने पर सिर कलम करने की धमकी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और डायरेक्टर फैजान खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। यूपी के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के बहराइच में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, ब्रिटिश महिला और पाकिस्तान पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में फर्जी ग्रामीण पत्र पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पहुंची छात्रा पर केस, एसटी कोटे ने दाखिला लेने आई थी छात्रा, कई स्टूडेंट्स के प्रमाण पत्र पर संदेह। मुंबई के वसई इलाके में स्कूल में छात्रा की 100 उठक बैठक करने से मौत, स्कूल में 10 मिनट देरी से पहुंचने पर शिक्षिका ने दी थी सजा। यूपी के रायबरेली में निर्माणाधीन सड़क में भ्रष्टाचार का आरोप, 40 लाख की लागत से बन रही सड़क, पालिका अध्यक्ष और स्थानीय लोगों में भिड़ंत। यूपी के अमरोहा में दहेज के लिए नवविवाहिता को जिंदा जलाने का आरोप, गंभीर हालत में महिला को दिल्ली में किया गया रेफर, पीड़िता के पति, देवर और ननद पर आरोप। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी नेता की हर्ष फायरिंग, तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो आया सामने, जन्मदिन के जश्न में की फायरिंग। महाराष्ट्र के नासिक में मिला संदिग्ध बैग, बम निरोधक दस्ते में डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच किया, कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं। यूपी के अलीगढ़ में आगरा से गई बारात में दूल्हा और दुल्हन पक्ष में भिड़ंत, मारपीट में एक की मौत, 12 लोग घायल, मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के मैनपुरी में अवैध असलहे के साथ फायरिंग करता दिखा युवक, वीडियो सामने आया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में चोरी के शक में नाबालिग लड़की की पेड़ से बांधकर पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लड़की की पिटाई का वीडियो सामने आया। यूपी के हमीरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, नगर पालिका टीम ने की कार्रवाई, बिजली विभाग के सामने अवैध तरीके से पालिका की जमीन पर किया गया था कब्जा। यूपी के बहराइच में सदर तहसील में लेखपाल का हल्ला बोल, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम सदर पूजा चौधरी को सौंपा गया ज्ञापन। यूपी के महोबा में तहसीलदार में सरकारी दस्तावेज जलाने का आरोप, राजस्व निरीक्षण से पहले हुई घटना, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए, एसपी की तरफ से जारी किया गया निर्देश, अब तक 65 से ज्यादा केस दर्ज। यूपी के देवरिया में लोगों ने निकाला यूनिटी मार्च, सरदार पटेल की 150वीं जयंती उत्सव के अवसर पर कार्यक्रम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए को वन विभाग ने किया ढेर, भेड़िए के हमले में अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत, 38 लोग हो चुके हैं घायल। यूपी के बहराइच में नहीं रुक रहा तेंदुए का आतंक, खेत जाते वक्त तेंदुए ने बुजुर्ग पर हमला किया, चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तेंदुए को भगाया।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा का आज होगा समापन। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर पर समाप्त होगी यात्रा। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई थी यात्रा। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव। भीड़भाड़ वाले बाजार और पार्किंग में कर रहे फ्लैग मार्च। संदिग्ध लोगों से कर रही है पूछताछ। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश इरशाद हुआ घायल। बदमाश पर लूट और चोरी के 17 मुकदमे दर्ज। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो सामने आया। बिहार के लक्सर में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग। बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने हुमायूं ट्रैफिकिंग गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए। पिता पुत्र ने 2 बहनों को 1,60,000 रुपए में बेचा। पुलिस ने दोनों बहनों को किया बरामद। यूपी के बदायूं में हॉर्न बजाने पर गुस्साए बाइक सवारों ने बारातियों पर कार पर बोला हमला। हाथ में बेत और असलहा लेकर युवकों ने मचाया उत्पात। वीडियो आया सामने। यूपी के बदायूं में खेत में जुताई कर रहे किसानों पर गांव के 3 लोगों ने अचानक की फायरिंग। ट्रैक्टर लेकर भागे भाइयों का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। एक भाई की मौके पर मौत। यूपी के मैनपुरी में झोला चौप डॉक्टर कर रहे लोगों के जीवन से खिलवाड़। एक्सीडेंट में घायल शख्स का सिल दिया गया पूरा हाथ। गलत तरह से इलाज करने की वजह से सड़ गया युवक का हाथ। यूपी के बहराइच में 10 दिनों से लापता युवक का ससुराल में पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों ने कहा कि काफी दिनों से परेशान चल रहा था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में अज्ञात चोरों ने चलते ट्रक से चोरी की शराब। ट्रक के पीछे ऑटो लगाकर उतारी पेटियां। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत। कई लोग हुए घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मुंबई के भयखला में निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से हादसा। 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 छात्राओं को रौंदा। हादसे में तीनों छात्राओं की मौके पर मौत। फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डीसीएम का कहर देखने को मिला। बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा। हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर मौत। परिजनों में कोहराम। यूपी के मऊ में डंपर चालक ने बाइक सवार युवकों की कुचल कर ली जान। डंपर चालक ने स्कूटी सवार को कई किलोमीटर तक घसीटा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ने का ट्रक कार पर पलटा। हादसे में कार सवार 2 व्यक्ति हुए घायल। फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। दक्षिणी पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। इक्वाडोर में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। 53,000 से ज्यादा पुलिस बल और 43,000 सशस्त्र बलों को मतदान केंद्रों के अंदर किया गया तैनात। इजरायल के तेल अवीव में रिश्तेदारों और समर्थकों ने की 3 बंधकों के शव को वापस करने की मांग। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने अभी तक नहीं लौटाए हैं शव। पुर्तगाल में एक हॉलिडे कैंप साइट में तेज हवाओं की वजह से एक महिला की मौत, कई लोग घायल। अल्बुफेरा यूनिवर्सिटी स्थित कैंप साइट से तबाही की आई तस्वीरें। ईरान में होर्मुज में 30,000 टन पेट्रोकेमिकल लदे तेल कैंटर को जब्त किया गया। आइलैंड के फ्लैग वाले तेल टैंकर को किया गया जब्त।